बाबा जी, आपने नाद पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। तो मेरा एक प्रश्न है कि नाद क्यों सुने, भक्ति क्यों करें, जब हमारी तकदीर ही हमारे जन्म से पहले लिख दी जाती है। तो बहुत से जिज्ञासुओं ने कमेंट्स में या मेल में जो आपने प्रश्न पूछा है वही प्रश्न पूछा है। इसके ऊपर जो मैं चर्चा करने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिए और मेरी विनती है कि ऑडियो को आखिर तक सुनिए। बहुत से लोग ऑडियो को बीच में छोड़ देते हैं और जो आखिर में बात जो समझाई होती है वो बात मेरे से दोबारा फ़ोन पे पूछते हैं। बेटा, आपने ये जो प्रश्न किया है ये प्रश्न बहुत गहरा है और विचार करने वाला है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसका सही सही कम शब्दों में उत्तर देकर आपको समझाने की। नाद क्यों सुने, भक्ति क्यों करें, जब हमारी तकदीर जन्म से पहले ही लिख दी जाती है। ये प्रश्न अक्सर बहुत से साधकों में या साधारण जीवों में उठते रहते हैं कि जब तकदीर पहले से ही लिखी हुई है और ये बदल नहीं सकती, इसके ऊपर जोर देते हैं कि तकदीर बदल नहीं सकती, तो शुभ कर्म करने का, भक्ति करने का, किसी संत के पास जाने का या किसी धर्म स्थान पर जाने का क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि आजकल इंसान जो है वो अपना फ़ायदा और नुकसान विचारता है। तो चलो इस पर आगे बात करते हैं। ये तो कह दिया कि तकदीर पहले से लिखी हुई है, पर विचारो सोचने वाली बात कि तकदीर पहले से कैसे लिखी, बनी कैसे। देखो, ये जो हिंदू माइथोलॉजी है इसमें ये कहा जाता है कि हमारा ये जो शरीर है ये कर्म बेस्ड है, यानी कर्मों के अनुसार जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उनका जो फल है उसके अनुसार हमें ये जीवन जो है ना वो भोगना है। अब इस प्रश्न को उल्टा करके चलते हैं कि जब तकदीर पहले लिखी हुई है तो तकदीर बनी कैसे। हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार हमारा यह जो जन्म है इसमें जो कर्म हमारे हैं वो हम भोग रहे हैं। ये बात स्पष्ट है, मानते हैं आप इस बात को। तो फिर ये बात भी मानिए कि इस जन्म में अगर हम कोई शुभ कर्म करेंगे, परमात्मा के नाम का सिमरण करेंगे, तो उससे हमारे जो अगले जन्म के कर्म हैं उनमें शुद्धता आएगी कि नहीं आएगी। हाँ जी बाबा जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जैसा मैं एक पहले ऑडियो दे चुका हूँ कि क्या आप जानते हैं कि मुक्ति और मोक्ष तक पहुँचने में आपके कितने जन्म बाकी हैं। जी बाबा जी, वो तो मैंने सुनी है। कर्म किया, अच्छा कर्म किया, संत के पास गए, सत्संग में गए, घर परिवार में अच्छी तरह से विचरण किया, तो जो बात समझने वाली है वो यही है कि परमात्मा की बंदगी करने से कर्म इस जन्म में तो भोगने पड़ेंगे जो पिछले हैं, लेकिन आगे जन्म जो मिलेगा उसमें जो हमारे ये कर्म है वो ठीक हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता से हम मुक्ति और मोक्ष की तरफ बढ़ चलेंगे। इसलिए मेरा यही कहना है कि इन उलझन भरे प्रश्नों में मत फंसिए, संतों की बात को मानिए, उसी में हम सबका भला है। कहते हैं कि जो नाद तक पहुंच गया, धुनात्मक शब्द तक पहुंच गया, उसकी पहुंच बड़ी दूर तक हो जाती है, उसकी आत्मा को परमात्मा से मिलने का रास्ता मिल गया है, जो अनहद नाद है। अनहद नाद से पहले जो है वो होता है आहत नाद।
आहत होता है जो किसी चीज के टकराए बिना, जो किसी चीज से टकराए बिना पैदा नहीं होता, और लेकिन जो किसी चीज के टकराए बिना पैदा होता है उसको अनाहत नाद कहते हैं। और वो आंतरिक नाद होता है। और बाहरी जो लोग समझते हैं कि कहीं घंटी बज रही है, दूर कोई शंख बज रहा है, ये अंदर की आवाज़ें ही अंदर से सुनाई देती हैं। और इसके बाद ये आवाज़ें बदलती रहती हैं। जैसा मैंने पिछली कई ऑडियोज में ये बात समझाई है कि सन्नाटे की आवाज़ ही आखिरी नाद है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए जप से शुरू करना पड़ता है। जप होगा, जप से जाप बनेगा, जाप से अनाहत नाद बनेगा, और अनाहत से अनहद बनेगा। अनाहत बिना किसी के टकराए, और अनहद वो साउंड करंट है जिसकी कोई हद नहीं है। और वो उसका लेखा कहाँ जाता है? धर्मराज की कचहरी में। और वहाँ पे ये जो हम कर्म करते हैं, वो कर्मों का लेखा होता है जिसकी नाद की अवस्था बनी हुई है, जिसको नाद के साथ जुड़ना आ गया, तो वहाँ पर उसके जो है ना वो कागज फट जाते हैं। ये संतों ने कहा है। हाँ, अब बाकी बात रही कि फायदा क्या। फायदा देखिए, कोई भी काम होता है उसका ये नहीं है कि हथेली पे सरसों जम जाएगी तो उगेगी, समय लगता है। धरती को तैयार करते हैं, बीज बीजते हैं, फसल होती है, पकती है, कटती है, वो जो गेहूं तैयार होता है, फिर हमारे को खाने की रोटी में लगता है। कितना कितना कुछ उसमें प्रोसेस होता है। तो इसी तरह बंदगी में भी अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो उनको आप सुनिए, समझिए और अमल कीजिए। मेरी ऑडियोज में मैंने बहुत कुछ बारीकी से समझा दिया है, उनको आप सुना करो। एक दो ऑडियो रोज की सुनो, आपके सभी प्रश्नों के सरलता से उत्तर मिल जाएंगे। मेहनत करो, परमात्मा की बंदगी करो। धन्यवाद। दाता भला करे।